कि हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये यहाँ क्यों पहुँचे हुए हैं, और मीडिया के माध्यम से जो मीडिया को देख रहे हैं, मीडिया पे एक विश्वास रखते हैं, एक जागरूकता के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दमल फौजी है, मैं गांव पीपली से बिलोंग रखते हैं। आज यहाँ पे ठाकुर जी की रसोई को जो 1 साल से लगातार गरीबों के लिए खाना बनाते हुए आज पूरा 1 साल हो चुका है। उसको जो गरीबों के लिए खाना सुबह भी शाम भी दोनों टाइम खाना बनता है, उसका आज 1 साल संपूर्ण होने के बाद उपलक्ष्य में वर्षगांठ पे और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान का शिविर का आयोजन एक रक्तदान एक ऐसी चीज़ है जो जिसका कोई मोल नहीं है। कहीं से हम इसको उगा नहीं सकते, कहीं से हम तोड़ कर नहीं ला सकते। किसी की जान बचाने के लिए रक्तदान करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इसको जितना हम जैसे रक्तदान शिविर लगा रहे हैं इसलिए लगाते हैं कि सिर्फ जागरूकता के लिए, नहीं तो रक्तदान के लिए शिविरों की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कहीं भी ज़रूरत पड़े वहाँ जाएँ, रक्तदान करते रहें तो शिविर की ज़रूरत नहीं है। रक्तदान शिविर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि लोगों को जागरूक करने के लिए। और रक्तदान से जब तक आदमी डरता, जब तक रक्तदान नहीं करता। जब एक बार रक्तदान आप करना आपने शुरू कर दिया और आपने एक बार फील्ड महसूस किया, तो उसके बाद में रक्त की अपने देश में कोई ज़रूरत वो कमी नहीं रहेगी। जैसे आपने हमारे सामने आप देख रहे हो, हमने भी 111 बार रक्तदान कर चुके हैं आज तक। और इस कड़ी को जब तक हमारी सांसों में जिस शरीर में सांस है, इसको हमें इस प्रकार करते रहेंगे ताकि और भी हमारे को देख के कम से कम जब हम रक्तदान शिविर चल रहा है, हम यहाँ पे हैं 111 बार रक्तदान कर चुके हैं। जब हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा साथी रक्तदान करें और किसी का जीवन बचाएं। पहली बार आपने रक्तदान कब किया था? पहली बार मैंने रक्तदान किया था सन 1992 में। एक जो कंडक्टरी का लाइसेंस बनवाने के लिए रेड क्रॉस की क्लास करनी पड़ती है, सोनीपत में हम क्लास कर रहे थे। तो वहाँ पे ऐसे जागरूक करने के लिए एक जैसे आज मैं यहाँ जागरूक कर रहा हूँ, वहाँ पर क्लास के लिए मोटिवेशन करने के लिए कि बुग्गी जोटा चलाने वाला आता था रक्तदान, उनको क्लास को मोटिवेशन करने के लिए। मैंने उस टाइम पे सन 1992 में उस टाइम पर उन्हें 36 बार 37 बार कितने बार रक्तदान कर चुका था वो आदमी। उसका काम था अपने पूरा दिन बग्गी चलाना, मिट्टी डालना, उसके दाढ़ी करना और रक्तदान करना। वहाँ से मोटिवेशन हो, जब इस बग्गी चलाने वाला जब इतना काम कर रहा है तो हमारे को भी रक्तदान करना चाहिए। फिर उन्होंने बोला आखिरी वाले दिन जब पेपर हमारे हो चुके, कौन कौन वॉलंटियर है जो आज इस रक्तदान करना चाहेगा। जब 1992 में मैंने पहली बार सोनीपत में रक्तदान किया था और उसके बाद में ये सिलसिला लगा था। समय के साथ साथ उस टाइम पर जागरूकता बहुत कम थी। एक बार का मैं अपने गांव का ही वो बताता हूँ केस। अब तो बहुत जागरूक हो रही है रक्तदान करने के लिए, देखो लाइन लगी हुई है। उस टाइम पर तो बहुत कम जागरूकता थी। एक दिन हमारे गांव में ये किसी लड़की के बेटे का एक्सीडेंट हो रहा था, वहाँ पर मैं गली से ऐसे जा रहा था तो वो बोले वो ऐसे झगड़ा चल रहा है कि उसका बेटे का एक्सीडेंट हो गया और ब्लड की ज़रूरत है। मैंने कान से ऐसे धीरे से सुन ली, मैं क्या बात होगी? बोले ऐसे ऐसे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसको ब्लड की ज़रूरत है। मैं ब्लड के लिए तो मैं चला जाऊँगा। तो मैं भी गया और अपने 1-2 साथी को भी लेकर गया, तो वहाँ ब्लड डोनेशन की हमारा हमने किया और उसकी जान बच गई। वो बात आज से कम 20-22 साल हो चुके होंगे। लेकिन जब भी वो जिसके लड़की के बेटे का एक्सीडेंट होया था, वो माता है, वो बहन हमारी जब भी मेरे से मिलती है ना, सीधी मेरे सिर पर आधे से हाथ लगाती है, हे मेरे बेटा तेरे कभी मैं गुण नहीं बोल सकती। तो इस चीज़ को फील महसूस होता है, फिर अपने आप पर प्राउड महसूस होता है कि हमने किसी के लिए कुछ अपने शरीर का दान किया। तो ब्लड बैंक जो हमारा है यहाँ से कलेक्ट होता है, जो दान देते हैं, जीवन दान देते हैं। तो जीवन दान देते हैं, हमारा जो रक्त है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों विशेष है, क्यों इस दिशा में एक विशेष कदम और ज़्यादा उठाने की ज़रूरत है? मतलब मैं समझा नहीं किस प्रकार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्लड है इकट्ठा हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा मौका होता है ब्लड नहीं मिलता। वैसे जागरूकता के कारण नहीं मिलता। जो जागरूकता की कमी है ना, वो उसके लिए हम कई बार जैसे आप जानते हो हम इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं। तो कई बार ऐसे काम हुआ है, जैसे अभी मैं आपको कल परसों की एक कहानी बताता हूँ। रोहतक ब्लड बैंक में थी, आप मेरी फेसबुक पर भी उठा के देख सकते हो। ब्लड बैंक में ब्लड की ज़रूरत थी और डॉक्टर ने वो बता देते हैं भाई 2 यूनिट ब्लड चाहिए। वो ये नहीं वो बताते हैं कि हमारे पास है कि नहीं है, वो देखते हैं अगर इनके परिवार से अगर मिल जाता तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं तो ब्लड बैंक में अगर होगा तो वो तो दूसरी बात है। तो मैंने उनके पास जो हमारे उसका नंबर फ्लैश होया, हमारे पास आया अगर ऐसे ऐसे रोहतक ब्लड PGI ब्लड की ज़रूरत है। तो जो नंबर मेरे पास आया, मैंने उसके लड़के के पास फ़ोन किया। मैं हाँ भाई साहब आपको ब्लड की डिमांड डाल रखी है? बोले हाँ जी।
माँ क्या डिमांड है, बोला ऐसे ऐसे फलाना यूनिट ब्लड चाहिए, 2 यूनिट ब्लड चाहिए। माँ आप रहने वाले कहाँ के हो? बोला भाई रहने वाले डिगल के हैं, आप जानते हो कि रोहतक से डिगल ज़्यादा दूर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बंदा खुद दान नहीं कर हाँ, सकता, औरों को इनवाइट करता है कि मुझे रक्त की जरूरत, उसी पॉइंट ये मैं आपसे पूछूं। हाँ उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। मैं बोला भाई साहब डिगल तो ज़्यादा दूर नहीं है, जब आपके मरीज़ को ब्लड की ज़रूरत है तो डिगल तो बहुत नज़दीक है। तो उस बंदे ने बोला महा आप डोनेशन तो कर सकते हो अपने, बोला वो बोला भाई साहब थोड़े बिजी हैं, मतलब परिवार वाले बिजी हैं, हम जो उन्होंने फ्लैश कर दिया वो ब्लड डिमांड लेटर, उसके लिए हम डोनेशन करने के लिए जाएंगे। कोई सोनीपत से जाएगा, कोकर खोदे से जाएगा, जैसे हम किसी को डालते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से डोनर जो हमारे साथ जुड़े हुए वो डोनेशन करने के लिए आते हैं, लेकिन परिवार वाले बिजी हैं। मैंने उसको फटाफट उसका फ़ोन काट दिया और उसके बात नहीं की। क्यों? अगर वो जो खुद अपने परिवार के लिए डोनेशन नहीं कर सकते तो दूसरे से मांगने का कोई एक अधिकार नहीं है। हम उसके लिए डोनेशन करवाते हैं, हमको ऐसी बात नहीं है कि मैंने 111 बार ब्लड डोनेशन किया है तो 10,000 मैंने डोनेशन करवाए भी हैं अपने साथी। जो कुछ ऐसे भी है जो गुप्त दानी है, जो बोलते ही नहीं केवल दान करते आ रहे हैं। हाँ ऐसे तो बहुत हैं, ऐसे तो बहुत हैं जो बोलते हैं भाई साहब नहीं फोटो उतारना नहीं डालना, ऐसे तो बहुत हैं ऐसे भी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। देखो अगर हम किसी चीज़ को दान कर रहे हैं अगर तो उसको, जैसे पहले आप देखते थे यहाँ धर्मशाला कोई भी कहीं भी लिखी हुई है, अगर हम कोई धर्मशाला बनवाते हैं, कोई कुछ भी काम करवाते हैं तो उसके ऊपर प्लेट होती थी, अब फलाने चौधरी ने फलाने इतने रुपए दान किया और ये चीज़ बनी है। ये तो पहले से चलती आ रही है, दान को दिखाने से तो जागरूकता बढ़ती है, ये छुपाने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसको जितना आप दिखाओगे उतना अच्छा रहेगा। जी भाई। तो आपकी जो मुहिम है, आपकी जो टीम है, कहाँ कार्य करती है? मेरी टीम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ऑल इंडिया में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं इस प्रकार जो इसी काम के लिए चलते हैं और जागरूकता बढ़ाते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे ब्लड का नंबर फ्लैक्स हो गया और डिमांड आ गई भाई दिल्ली में फलाने हॉस्पिटल में ब्लड की ज़रूरत है, इसके अंदर भी ब्लड का भी यहाँ पे एक लाल खून पिक्चर देखी होगी, इसके अंदर भी बहुत घोटाले भी हैं। जैसे दिल्ली के अंदर कोई डिमांड आ गई ब्लड की और हमने वो नंबर फ्लैश कर दिया अपने जो ग्रुप बनाए हुए हैं उनमें, तो क्या होता है कि वहाँ से जो जिसको धंधा करना होता है ना ब्लड का, वो वहाँ से उसको नंबर को उठा लेते हैं। प्रोफेशनल डोनर जो होते हैं, जो किसी को कह देते हैं तो डोनेशन कर दे, मैं तेरे को इतने रुपये दिला दूंगा, उसमें खुद का भी वो हो जाता है। लेकिन कई जगह देखा गया है जो ब्लड बैंक से जो टीम आती है कई बार उसकी शनाख्त भी नहीं हो पाती और कई बार वो ब्लड लेके चले जाते हैं, उसकी हाँ रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसा तो केस अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा रोहतक के अंदर ऐसा ही हुआ था। उसके प्रति क्या है कि उसके प्रति हमने ही जागरूकता करनी पड़ेगी। जो जैसे हमने डोनेशन कैंप लगवाया है उसको पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या मैं जिस डोनर से डोनेशन करवा रहा हूँ उसका काम भलाई का हो रहा है या बिजनेस का हो रहा है। इसको बिजनेस नहीं बनने दें, तभी डोनर, जैसे मैंने किसी को डोनेशन किया मैंने तो कर दिया फ्री में, और आगे जो बैठा हुआ है वो ऐसे नहीं है कि रुपया क्या है, कहाँ लेके जाएगा रुपये का इंसान, एक भी कुछ भी लेकर साथ में नहीं जाना, सिर्फ अच्छाई और बुराई दो ही चीज़ जाएंगी। आप यहाँ आए हुए हैं या और कहीं भी जाते हैं, कोशिश करते हैं कि टीम कहाँ से आई है जानने। हाँ पहले जहाँ हम जाते हैं वहाँ पूरा क्लियर करके जाते हैं हमारी शनाख्त के आदमी हैं कि नहीं है। तो आज आप यहाँ आए हुए हैं, टीम कहाँ से आई है? ये टीम अपनी दिल्ली से है, लॉरेंस ब्लड बैंक से है, ये हमारे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं। दिल्ली के अंदर जब भी कोई किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, मान लो इनके वो ब्लड नहीं है किसी हॉस्पिटल में, तो हम लॉरेंस ब्लड बैंक को फ़ोन करते हैं। इनकी कुंडली के अंदर भी एक शाखा है, यहाँ अपने नज़दीक कुंडली के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी है, तुरंत ही डोनेशन ब्लड देते हैं। ये एक ऐसी टीम है, हमने देखी है कई बार समस्या है, इनके पास हम मैसेज करते हैं भाई साहब ये ब्लड चाहिए फलाने हॉस्पिटल में, तो तुरंत अगर इनके पास अवेलेबल है तो मिलता है जी। तो ये थी भाई धर्मल फौजी के साथ ब्लड कैंप को लेकर एक विशेष बातचीत, और ये जो खबर है ये हमारे पास हमें देते रहते हैं एक जागरूकता के लिए। हम इस भाई का धन्यवाद करते हैं, यहाँ पहुँचे हुए हैं और हमारी आंखों देखी टीवी से इन्होंने विशेष बातचीत की। आप हमारे साथ बने रहें। ठाकुर जी की रसोई की तरफ से छठा ब्लड डोनेशन कैंप है। कैंप पीछे से भी लगते रहे हैं और लायंस क्लब कुंडली की तरफ से टीम आई हुई है। डॉक्टरों की टीम ने जो है सुबह सुबह आके अपना समय पे ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किया है, और ये ब्लड डोनेशन कैंप जो सरकार की तरफ से भी आयोजित किए जाते हैं, लेकिन ये जो आयोजन है ये उन लोगों के लिए है जिनको हम जानते भी नहीं हैं। ब्लड बैंक में जाके ब्लड जमा होगा, उन लोगों तक पहुंचेगा जिनको हम जानते ना, हमारा कोई रिश्ता उनसे। इसलिए
देश में ब्लड की कमी ना हो, इसलिए हम अपने नौजवानों को मोटिवेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और ब्लड डोनेट करें। ठाकुर जी की रसोई की तरफ से ये प्रयास बार बार जारी रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस मुहिम में शामिल किया जाए और ये मुहिम सफल हो जाए। किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिला? यहाँ अभी सुबह से ही लाइन लगी हुई है, अभी तक 25 लोगों का डोनेशन हो चुका है। लाइन बहुत लगी है, युवा चाहे मातृशक्ति है, जवान हैं, बूढ़े हैं, सभी ब्लड डोनेशन की तरफ अग्रसर हैं। और अभी तो ये कैंप लास्ट तक चलेगा, शाम तक देखते हैं। संदेश आप देना चाहते हैं युवाओं को ब्लड डोनेशन से? युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि ब्लड देने से कोई शरीर में कमजोरी नहीं आती है। जैसे कहीं पे पानी ज़्यादा भरा है, उसमें से थोड़ा सा लीक करके कहीं ले जाया जाए तो उसमें से निकल जाता है और वो तुरंत पूरा भी हो जाता है। इसलिए मैं युवाओं को कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन में अपना हाथ बटाएं, ब्लड डोनेशन करें और लोगों की जान बचाएं। और ये कई बार तो इमरजेंसी में कई बार देखा होगा कि रेयर केस वाला ब्लड नहीं मिलता है, तो यहाँ सब तरह के ब्लड डोनेशन होते हैं। उनमें रेयर केस भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों। तो इसलिए ब्लड जमा होता है। और ब्लड डोनेशन करने से कोई बीमारी शरीर में आती है या ठीक हो जाती है? नहीं, ब्लड डोनेट करने से शरीर में कोई बीमारी नहीं आती, बल्कि जो शरीर में कोई ब्लड किसी के अंदर ज़्यादा भी हो जाता है, किसका एचबी बहुत ज़्यादा रहता है, उन लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। और ब्लड डोनेशन करने से कोई कमजोरी नहीं आती। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हर 6 महीने में अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, 3 महीने में भी करते हैं। ब्लड कैंप अभी हमारा ये 6ठा कैंप है। अभी नेक्स्ट हम जो है प्लान करेंगे वही 3 महीने के बाद, क्योंकि कौन सी टीम में आपके साथ जुड़ी है इसमें? लॉयंस क्लब वाली है जी। अब की बार तो सिविल सर्जन सोनीपत से परमिशन ली जाती है इसकी। ऐसे कोई भी टीम यहाँ पे आ नहीं सकती है। कितने लोग ब्लड डोनेट करते हैं? अभी तो हमारा 30 के आसपास आंकड़ा पहुँच चुका है। शाम तक 200 200 के आसपास पहुँचने की उम्मीद हमें हो रही है। रसोई की तरफ से हमारे जो है 7 सेवा के प्रोजेक्ट चलते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप है, आई कैंप है, सुबह शाम का भोजन की व्यवस्था है, सुबह शाम की लोगों की पूजा अर्चना है। ये व्यवस्था कहाँ से होती है, कैसे करते हैं? ये व्यवस्था खासकर तो हमारे एक सेवक हैं अमित सिंगला जी, उसके साथ साथ जो यहाँ पे आए, जो सेवा में अपना हाथ बटाना चाहे, सभी का स्वागत है। कोई भी कुछ भी दे जाए, यहाँ तक भी कोई मिट्टी भी दे जाएगा तो भी यहाँ व्रत में काम आ जाती है। इस महादान, दूसरे नंबर पर ब्लड दान, महादान। मैं तो कहता हूँ आगे ब्लड डाला ही गाड़ी ले जाएंगे बरकट हाटी। क्या कुछ बताओगे आज का कैंप? नमस्कार सर, आज का कैंप युवाओं के लिए और युवाओं के लिए ही समर्पित है। ये हमारे जो नीतीश भाई पर्वतोई अभी शहीद हुए हैं, उनकी याद में लगाया गया एक तरह से। और आज हमारी रसोई को 1 साल पूरा हो चुका है। और आज हमारे भाई अमित सिंगला का जन्मदिन भी है। और आज हमारे मंदिर में जो ठाकुर श्याम जी की मूर्ति आई थी, बाबा खाटू श्याम जी की, उनको भी 3 साल पूरे हो चुके हैं यहाँ इस मंदिर में आए हुए। इन सभी के उपलक्ष्य में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। क्या कुछ बता रहे थे नीतीश मटिंडू के बारे में? नीतीश मटिंडू जो हमारे भाई पर्वतरोही थे, वो भी एक उसमें द्रौपदी का डंडा जो जगह है वहाँ एक तूफान आया था, उसमें उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी। तो उनके शोक, उनको हम सभी को शौक है श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने आज ये कैंप उन्हीं को समर्पित किया है। क्या नाम है सर आपका? धर्मवीर दैया। रणवीर जी, आपने भी हमें कई बार ट्रेनिंग दी है, हम वहाँ जाते थे, जी जी। तो काफ़ी टाइम के बाद मिले हैं। हाँ हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से आप यहाँ आए? मैं तो यही कहना चाहूँगा हर नौजवान साथी को तीसरे महीने ब्लड दान करते रहना चाहिए। ब्लड दान क्यों करें? ये दूसरे नंबर पर है, किसी की जान बचेगी, वो प्राण बचेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ब्लड दान करने से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर में कमजोरी कोई नहीं आती है। जो हमारे सेल्स हैं ब्लड में, वो भी शरीर में 30 से 35 दिन की लाइफ में मर जाते हैं, नहीं मरते। हमने ब्लड दान किया, सेल गए, नए सेल बने, तो चेहरे में ताजगी आएगी। जैसे पहले फागण में बड़ा कबड्डी कबड्डी खेले आते, करके घी देते, कलर फटके आते फागण के वहाँ, तो ब्लड डोनर के तो कलर यूँ फटकते रहेंगे हमेशा। तो इसलिए मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप हर 3 महीने बाद ब्लड दान करते रहें। आज का आपका HB डाउन नहीं आएगा कभी भी। और जो ये ब्लॉकेज आती है ना, उसमें हार्ट अटैक आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए, खून गाढ़ा हो गए, ये आते हैं, तो इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। और नौजवान साथी घी दूध तो उतने रहे नहीं जो आप पहले खाते, ब्लड दान करें जाए, इससे अभी घी दूध के बराबर लगता है शरीर।
तो आपकी आवाज़, आपकी ताजगी, आपका तरीका अब तक नहीं बदला उम्र के साथ साथ, क्या कारण है? नहीं बदल गया तो फिर एक तो अब भाई खुराक अच्छी खा रखी, फिर दान करते रहे, खून के शरीर में ताकत भरी पड़ी है, तो डोनर कभी बूढ़ा नहीं होता। भले ही ठीक है पैसे के बाद हम रक्तदान नहीं कर पा रहे, लेकिन शरीर जो है भगवान की दया से ठीक चलेगा। लेकिन कई डोनर लोग सोचते हैं कि दान देने से खून कम हो जाता है, बीमारी लग जाती है या वो कुछ हो नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, शरीर में अगर कोई बीमारी है उसने डोनेट किया, 5 टेस्ट होते हैं उसके, जो कई बार ले घूमते आदमी, उनको पता ही नहीं होता। हेपेटाइटिस बी है, सी है, यहाँ की एड्स वाले भी मिलते हैं हमें कभी, उनको पता नहीं होता। तो लाभ उसके पास टेस्ट हो जाए तो कोई बीमारी हो तो अपने इलाज करा लेगा, और इससे तो शरीर स्वस्थ रहता है, इतनी इम्यूनिटी बनी रहती है। छोटे मोटा तूफान आए वो विषाणु गए उड़े, वो भून देगा, जैसे मच्छर है, कीट है, दीवे के पास जाता है, भस्म हो जाता है। तो हमारे शरीर में इतनी ताकत रहेगी खूनदान करने से, छोटी मोटी बीमारी तो वो ही ना लगे। तो ये मिथ्या बात है, कोई कमी नहीं आती है। कितनी बार डोनेशन कर? सिर मैं 102 बार कर चुका हूँ, और 1 डे कैंप का मेरा रिकॉर्ड 2680 यूनिट का एक दिन का कैंप है। और डबवाली मंडी में जाके लगातार 7 दिन कैंप हमने चला के 7000 यूनिट इकट्ठी की थी। उस SDM साहब का सहयोग था जो वहाँ थे, सुभाष चौहान जी। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संदेश तो यही है कि हर नौजवान साथी को ये नहीं सोचना चाहिए मैं क्यों दूँ, उनके घर के आदमी बीमार है, मैंने सोचा मैं क्यों दूँ और दे जाए। अरे सबसे आगे रहो, ब्लड दान करने से स्वास्थ्य बना रहेगा, कम से कम 10 साल पास बूढ़ा होगा आदमी, ये मेरा मानना अपना। अब मैं 69 साल का हूँ, अब भी मैं आज जैसे क्लास की बात करते हैं, फैक्ट्री में कॉलेज में जाता है, 3 क्लास पढ़ा लेता हूँ, और बाइक से चलता हूँ, कोई थकान नहीं है जी। बहुत ही कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल से फोन आता है टीम के पास, जी एक सोशल टीम जो होती है जी, भाई रक्त की जरूरत है, लेकिन वो खुद देना नहीं चाहता, हाँ हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। देना नहीं चाहता, वो कॉल करता है। घर वाले बीमार हैं, इनके पास हमारे पास वही ना गुरु, उनमें डाल देंगे, आप ना आप पीछे हटेंगे। उनको क्या कहना चाहिए? उनको यही कहना चाहूँगा, भाई एक बार करके देखो। आप गाड़ी चलाना चाहते हैं ना, शहर में क्यों कर काट दूंगा, क्यों कर काट दूंगा, जब तक चलाओगे नहीं, चलानी कैसे आएगी। रक्तदान करके देखे, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। खुशी हुई आप जैसे यहाँ। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ जी, सांसद हैं, क्या बात है, क्या करने आए हो यहाँ पे? वैसे भी यहाँ हम ब्लड डोनेट करने आए हैं, और मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि सभी बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करें, जिससे शरीर में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि शरीर का खून और साफ होता जाता है। कितनी बार आपने ब्लड डोनेट? मेरा 4-5वां बार है जी मेरा ब्लड डोनेट करने का ये। और लेट हो रहे थे इसलिए सांस चढ़ रहे थे, कैसे क्या? नहीं, अभी मैं एक और प्रोग्राम में था जी वहाँ। हमारा लक्ष्य यही है कि जितनी बार भी कैंप लगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी हम एक भंडारे का आयोजन करके आ रहे हैं जी। जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, आपके मित्र हैं, साथी हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट में सहयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा औरों को भी आगे